बच्चा लोग, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अब हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था ल्यूकोसाइट्स मतलब क्या, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात हो रही है। तो डब्ल्यूबीसी हमने देखी थी दो टाइप्स की होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। जो बड़ी डिसीज़ होती हैं उसमें कौन काम करती हैं, बड़ी वाली डिसीज़ में मतलब कि जैसे आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया या आप कोरोना का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ऐसे टाइम पे जब लड़ने आती, जब कोई बड़ा शत्रु बहुत भारी भरकम इंसान आ गया आपके सामने, तो बहुत ही मतलब ताकतवर इंसान की ज़रूरत है फाइट करने के लिए, तो दैट इज़ द ए ग्रेनुलोसाइट्स। और जब छोटी मोटी डिसीज़ होती है, यानी कि आपको छींक आ रही है, आपको सर्दी हो गई है, आप झाड़ू लगा रहे हो उस वजह से, तो ये जो नॉर्मल इन्फेक्शन के टूवर्ड्स जो आपको फाइट करने में, हेल्प करने में मदद करती हैं, वो होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स, जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। हम इनके बारे में देखेंगे। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में आती हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये हैं विकराल रूप धारण करती हैं ये, क्योंकि इनको बड़ी डिसीज से लड़ना है। अब आप लिम्फोसाइट में देखें तो इनके दो टाइप होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा कि ल्यूकोसाइट के टाइप होते हैं दो, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट, जिसमें कि ग्रेनुलोसाइट जो है वो बड़ी डिसीज़ है और ये छोटी डिसीज से काम करती है। तो यहाँ पर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हैं किसके पार्ट, ए ग्रेनुलोसाइट के, और ग्रेनुलोसाइट के हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट। अब यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या हो रहा है, ग्रेन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट है वो ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स मीन्स दानेदार पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट होंगे ना जिस सेल में, वो होंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें नहीं होंगे दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट। ए लिखा है दैट मीन्स एब्सेंट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ल्यूकोसाइट से हम स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोसाइट को हम ऑब्वियसली आपको पता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं। ये कलरलेस होती हैं, दे लैक हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन इनमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। आरबीसी में सेल ऑर्गेनल नहीं थे, इनमें सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, मच लेसर नंबर एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि अगर हम एरिथ्रोसाइट से आरबीसी से कंपेयर करें तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा कम होता है। शेप और स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया, कोजेज न्यूक्लियाई एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स एंड कैन मूव इन अमीबॉइड फैशन। अब आपको पता है सब, हर एक इंसान का, जैसे आप देखते हो कि सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत सारे एक्टर्स हैं, हम कई लोग उनकी मिमिक्री करते हैं, तो सबका चलने का ना अलग अलग तरीका होता है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे सेल का भी एक फैशन है चलने का, वो है अमीबॉइड फैशन। आपने अमीबा को चलते हुए देखो, अमीबा का किस तरीके से चलता है, वो मूव करता है किस तरीके से, तो वैसे ही इनका भी फैशन है कि जिस तरीके से ये चलती हैं, चलना मतलब इनका मूवमेंट होता है, पैर तो है नहीं इनके पास में, तो मूवमेंट होता है, दे मूव इन अमीबॉइड फैशन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया इनके पास सेल ऑर्गेनल होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन हो सकता है किसमें, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में। आरबीसी में नहीं होते, और इनमें न्यूक्लियाई भी होता है। ठीक है, ये कलरलेस होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता। उसके बाद में अब हम देखेंगे किसके बारे में, मोनोसाइट्स के बारे में। ठीक है, यानी मोनोसाइट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में हम सबसे पहले किसके बारे में देख रहे हैं, मोनोसाइट्स के बारे में। ये होती हैं लार्ज ल्यूकोसाइट, इसको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये लार्ज ल्यूकोसाइट्स होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये अमीबॉइड शेप की होती हैं, इनके पास किडनी और हॉर्सशू, किडनी जो शेप की होती है ना हमारी किडनी, उसी शेप का इनका जो न्यूक्लियाई है वो होता है, वैसा दिखाई देता है। फ्रॉम ब्लड मोनोसाइट्स एंटर द टिश्यू वेयर दे बिकम मैक्रोफेजेस। अब आपको पता है कहीं पर आप किसी छोटे बच्चे ने आपके साथ लड़ाई कर ली, तो आप उसको कहीं ना कहीं समझाओगे या उसको ऐसे धीरे से मार दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा इंसान आपके सामने आ गया तो आप उसको तरीके से घुसा मारोगे, तो उस समय आप क्या विकराल रूप धारण कर रहे हो। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है कि जब एक नॉर्मल, जैसे कि बोलना चाहिए, ये पहले तो मोनोसाइट्स छोटी सी रहती है, लेकिन जब ये ब्लड में एंटर करती है, टिश्यू में एंटर करती है और देखती है कि इतना सारा इन्फेक्शन है, तो विकराल रूप धारण कर लेती है, और वो विकराल रूप का नाम है मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर। मैंने फैगोसाइटोसिस का जो एक प्रोसेस है वो शायद बताया है, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि ईटिंग ऑफ द सेल, सेल का खाना वो एनग्लव करके अपने अंदर ले लेती है, और उसके बाद मतलब इन्फेक्शन को अपने अंदर ले लेती है और फिर डाइजेस्ट करके बाहर कर देती है, किडनी से बाहर फिल्टर आउट हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर एंड एनग्लव बैक्टीरिया एंड अदर सेलुलर डेब्रिस। लिखा
था सेम चीज़ वही है कि एनग्ल्फ कर लेती है यानी खा लेती है बैक्टीरिया को, और अदर सेल डेब्रिस यानी जितना भी कचरा वचरा है आपकी पूरी ब्लड में वो सब इसको हटा देती है। कौन? मोनोसाइट्स। ये लार्ज ल्यूकोसाइट होती है, किडनी शेप का इनका न्यूक्लियाई होता है, ये विकराल रूप धारण करती है जिसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ये फेगोसाइटिक होती है नेचर में, इनका खाने का जो नेचर है वो फेगोसाइटिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स में क्या है 20 to 25%, मैंने क्या कहा वो लार्ज नंबर में होती है, और ये है 20 to 25% ऑफ द टोटल WBC। टोटल WBC में से इनका परसेंटेज 20 to 25% है, किसका? लिम्फोसाइट का। ठीक है, द सेकेंड मोस्ट न्यूमरस टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट, अब ये सेकेंड नंबर पे आती हैं। स्मॉल सेल्स विथ राउंड न्यूक्लियाई, इनका जो न्यूक्लियस है उसमें किडनी था, इसमें राउंड है। एंड लिटिल साइटोप्लाज्म, इनके पास साइटोप्लाज्म थोड़े अमाउंट में होता है, मैंने पहले बताया था। इसके दो टाइप हैं, B एंड T लिम्फोसाइट। साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट एंड नहीं साइटोटॉक्सिन टी लिम्फोसाइट, हाँ, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर बस यही है कि इस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हेल्प करने का काम करती है। अब यहाँ हेल्पर टी सेल्स लिखा हुआ है, तो ये हेल्प करने का काम करेगी कि ये बताएगी कि लोगों को कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन को मारती भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती है अपनी भाई बहनों। भाई बहन कौन होगा? इसके लिम्फोसाइट, जितने भी WBC इसके सब भाई बहन है। कहीं पे कट लग गया है, कहीं पे इंजरी हो गई है, कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, तो ये सबको सिग्नल दे के बताएगी भैया चलो 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 यहाँ पे काम करना है अपने को। उसके बाद में साइटोटॉक्सिक जो है वो सीधे छेद देती है, मतलब बोलना चाहिए इंजेक्शन सीधे छेद देती है, डायरेक्ट किलिंग करती है। ये क्या करती है? ये डायरेक्ट किलिंग करती है। कौन सी? साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों में देखा कि साइटोटॉक्सिक जो है वो डायरेक्ट किलिंग में विश्वास रखती है कि सीधे गोली मार दो, और हेल्पर टी सेल जो है वो सबको बुलाती है, बढ़िया सिग्नल देती है, और फिर उसके बाद काम खत्म कर देती है किसका? इन्फेक्शन का। तो इस तरीके से लिम्फोसाइट के बारे में हमने जाना कि 20-25% होते हैं, और ये इनका जो बोलना चाहिए राउंड न्यूक्लियाई होता है लिटिल साइटोप्लाज्म के साथ में। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। तो ग्रेनुलोसाइट्स हमारे नॉर्मल इन्फेक्शन का लड़ने में काम आती हैं। ठीक है, या जैसे आप झाड़ू लगा रहे हो या आपके घर में चूहा है, इंसेक्ट है, तो जो नॉर्मल इन्फेक्शंस हो जाते हैं पैथोजेंस की वजह से। पैथोजेंस में क्या क्या आ जाता है आपका? वायरसेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि पैथोजेंस में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया आते हैं, काफ़ी सारे इन्फेक्शन एजेंट्स आते हैं, और इसमें आपका प्रोटोजोन्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी नॉर्मल इन्फेक्शंस हैं, आपको 2-3 दिन के लिए छींक आ रही है, सब बुखार हो गया है, नॉर्मल फीवर है, शाम को उतर जाएगा, इस टाइप का जो कंडीशन है, तो हमारी जो ग्रैनुलोसाइट है वो फाइट करने का काम करती है। वो बोलती है चलो ये सारी चीज़ों को तो हम संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। वो किसको बोल रही है? एक ग्रैनुलोसाइट को। जब बड़ा कोई इन्फेक्शन आएगा तो हम तुमको बता देंगे सिग्नल के थ्रू, सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इओसिनोफिल इसका एक फर्स्ट टाइप है। ठीक है, 2 to 3% हैव न्यूक्लियस विद 2 लोब्स। अब यहाँ पे ना लोब्स आ जाते हैं, लोब्स मतलब कमरे समझ लो। ठीक है, कमरे, जैसे कि इसके पास जो न्यूक्लियस है उसके पास 2 कमरे हैं, 2 लोब्स हैं। ठीक है, 2 to 3% हैव न्यूक्लियस विथ 2 लोब्स। इनके पास 2 से 3% न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 लोब्स होते हैं। उसके बाद में इनको बोलते क्या है? इओसिनोफिल की अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हैव कोर्स ग्रैन्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड परऑक्सीडेजेस। अब इनके पास क्या होता है? कोर्स ग्रैन्यूल्स, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था कि ग्रैनुलोसाइट है मतलब उनमें ग्रैन्यूल्स होंगे, तो वो क्या कंटेन करते हैं? वो ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और परऑक्सीडेज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब इसको हम ये पॉइंट को क्लियरली समझ लेते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। हैव सम सिमिलैरिटी टू द लाइजोसोम। हमने लाइजोसोम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब उसका लेक्चर जाकर लगाइए। लाइजोसोम एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है, कैन अटैच देमसेल्व्स टू पैरासाइटिक फॉर्म। हमने फेगोलाइजोसोम पूरा ये सारी चीज़ें देखी थी, पूरा मैकेनिज्म देखा था किस तरीके से काम करता है। एंड कॉज देयर डिस्ट्रक्शन बाय लाइब्रेटिंग लाइजोसोमल एंजाइम ऑन देयर सरफेस। जिस तरीके से लाइजोसोम काम करता है, अटैच हो जाता है वो फेगोसोम के साथ में, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसमें डाल देता है, और जिस तरीके से वो इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को मार के रिमूव कर देता है सेल से, एग्जैक्टली इन द सेम वे ये भी काम करते हैं। कौन? आपके इओसिनोफिल, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पेरोक्सीडेज कंटेन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें WBC की, किसकी बात कर रहे हैं हम? WBC की बात कर रहे हैं,
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से बचे हैं। अभी हमने इयोसिनोफिल के बारे में पढ़ लिया। हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ ये बताना था कि इयोसिनोफिल को अगर हमको बोलना चाहिए चेक करना है, अमाउंट चेक करना है, ठीक है, तो इसको हम एक डाई से स्टेन करते हैं जिसका नाम होता है इयोसिन, ठीक है। इसको हम एक डाई से स्टेन करते हैं इयोसिन। ऑब्वियसली बात है, इनका जो कलर है वो वाइट होता है। तो इफ़ यू वांट टू सी द नंबर और इफ़ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ द इयोसिनोफिल इन योर ब्लड, सो यू हैव टू स्टेन द particular eosinophils granulocytes with the eosin dye. Okay, now at last we are going to see the other two types, that is basophils and the न्यूट्रोफिल्स। अब बेसोफिल्स में जो डाई है वो हीमोजाइलिन है, ठीक है। अब आप ऐसा समझ लो कि पर्टिकुलर किसी कलर, जैसे कि इनको ये कलर पसंद है, जैसे आप होली खेल रहे हो ना, तो आप बोलना नहीं मेरे को तो तुम हरा कलर ही लगाना, नहीं मेरे को तो तुम येलो कलर लगाना। तो ऐसा है तो फिर मेरा फ्रेंड बोल देगा वो जो जिसने येलो कलर लगा हुआ है ना जिसको, वो मेरी दोस्त है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे बेसोफिल्स ना हीमोजाइलिन है, वो किसकी दोस्त है, किसकी दोस्त है, इयोसिनोफिल की दोस्त है। इयोसिनोफिल ने बताया भैया इसके ऊपर हरा रंग डालो, हरा रंग समझ लो हीमोजाइलिन, ठीक है। तो उससे इसको हमको जब हम एक प्लेट लेंगे उसमें हम काउंट करना चाहेंगे कि जो बेसोफिल्स है उनका अमाउंट कितना है, तो हम उसको डाई यानी कौन सा डाई यूज़ करेंगे, कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ग्रीन कलर, दैट इज़ हीमोजाइलिन डाई, ठीक है। अब ये लीस्ट अबंडेंट, ये बहुत लीस्ट अबंडेंट है, कम मात्रा में है, 0.5 to 1%, ठीक है, ऑफ द टोटल WBC। न्यूक्लियस इज जनरली 3 लोब्ड, इनके पास 3 कमरे हैं, 3 लोब्ड वाला न्यूक्लियस है। सिक्रीट सेरोटीन, ये क्या सिक्रीट करती है, सेरोटीन, हेपेरिन एंड एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड हिस्टेमाइन, अ केमिकल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। अब आपको कहीं भी जब आपको कोई भी चीज़ काट देती है, कहीं आपको लग जाता है तो कई बार सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पे बेसोफिल्स कहीं ना कहीं फाइट कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अ केमिकल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेशन। कौन सा केमिकल, हिस्टेमाइन। और ये एंटीकोएगुलेंट के बारे में मैं बताऊँगी, जो कि ये सिक्रीट करती हैं, ये बना रही हैं। क्या बना रही है ये, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी खाना बनाती है ना, वैसे ये हमारी बॉडी में क्या बना रही है, ये सेरोटोनिन बना रही है और हेपेरिन बना रही है, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद में न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स का मोस्ट अबेंडेंट सेल्स हैं, 60 to 65% होती हैं ऑफ द टोटल WBC, ठीक है। WBC में मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 to 65% होती हैं। इनका जो है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस आपको प्रोवाइड करवाती हैं। इनका जो डाई है, मैंने इनको ब्लू कलर पसंद है तो इनका जो डाई का नाम है वो है मिथाइलिन ब्लू। और ये मल्टी लोब्ड होती है, इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत बड़ा घर है, महल है बोलना चाहिए। ये इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए। और इनका भी जो नेचर है वो फेगोसाइटोसिस वाला ही होता है, जैसा कि हमने पहले देखा। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द WBC। इसके बाद हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप you enjoyed the video. Please keep watching Lab and do subscribe the channel. Thank you.